हेलो हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ कि मस्त है, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी बनाए रख पा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 11th मैथ्स, ठीक है। चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.3 है। इसके जो 1 से 15 तक प्रश्न थे, 1 से 15 तक प्रश्न थे, मैं पिछले लेक्चर वीडियो में करवा चुका हूँ। आपने यदि अभी तक वो लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन 25 तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ एलएचएस, भाई इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है तो पहले एलएचएस ले लो यहाँ कि एलएचएस इज इक्वल टू कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है। चलिए यहाँ से कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम जानते हैं कि कोस ए माइनस कोस बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस कोस बी इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट साइन साइन ए माइनस बी अपॉन 2 और यहाँ साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू 9x है और बी की वैल्यू 5x है, तो यहाँ cos a माइनस cos b का फॉर्मूला पुट होगा। तो इज इक्वल टू तो a की वैल्यू कितनी है 9x, तो 9x रख दो इसके अंदर। यहाँ तो 9x आ जाएगा, यहाँ 5x आ जाएगा, तो माइनस का 2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 डॉट साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन बटे साइन 17x साइन 3x है, ठीक है। 2 कॉस होता है तो 2 कॉस ए प्लस बी यानी 17x प्लस 3x बटे 2 डॉट साइन 17x माइनस 3x बटे 2। अब इसको सिंपल कर लेंगे। इज इक्वल टू 2 से 2 गया और माइनस साइन 9 और 5 14, 14 में 2 का भाग दिया तो 7x, ठीक है। 7x डॉट 9 में से 5 गया 4 में 2 का भाग दिया तो साइन 2x और बटे में कोस 17 और 3 20, 17 और 3 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10x डॉट साइन 17 में से 3 गया तो 14 और 14 में 2 का भाग देंगे तो 7x। अब यहाँ 7 साइन 7x से 7x गया इज इक्वल टू माइनस का साइन 2x बटे कॉस 10x, ये बचेगा। और ये ही हमें चाहिए, ये RHS की वैल्यू है। क्लियर है? RHS की वैल्यू है। एक मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17, इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन 17 है, इसमें भी सिद्ध करना है साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x बटे cos 5x प्लस
cos 3x इज इक्वल टू tan 4x हमें सिद्ध करना है। ठीक है, tan 4x हमें सिद्ध। चलिए यहाँ LHS लीजिए। LHS इज इक्वल टू गिवन है साइन 5x प्लस साइन 3x बटे कॉस 5x प्लस कॉस 3x। यहाँ जो ऊपर फॉर्मूला लगेगा वो साइन ए प्लस साइन बी का, तो दो फॉर्मूले पुट होंगे। एक तो यह है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 और कॉस ए माइनस बी बटे 2। कॉस ए प्लस कॉस बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बटे 2। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। भाई यहाँ a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू 3x है, a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 3x ऊपर पुट कर दीजिए LHS में। तो LHS इज इक्वल टू यहाँ 2 साइन a है 5x 3x बटे 2 डॉट कॉस 5x माइनस 3x बटे 2 और बटे 2 कॉस 5x प्लस 3x, a की वैल्यू 5x है और b की वैल्यू 3x है, 2 डॉट कॉस 5x माइनस 3x बटे 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8 और 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 4। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि साइन 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया 4x डॉट कॉस 5 में से 3 गया तो 2, 2 में 2 का भाग cos x। इसी प्रकार यहाँ cos 5 और 3 8 4x डॉट यहाँ cos x। cos x से cos x कैंसिल और साइन है 4x अपॉन cos 4x, साइन बटे cos tan x होता है तो यह आ जाएगा tan 4x, यानी LHS बराबर हमें क्या मिला RHS। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है भाई, यहाँ आपके पास क्वेश्चन 16 था, ये क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 17 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 18। ये सारे ही प्रश्न बड़े प्यारे प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है और इनके जो फॉर्मूले अगर याद है आपको तो बहुत ही इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 17 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 गिवन है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। हमें प्रूव करना है tan x माइनस वाई अपॉन 2, ये सिद्ध करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बाद में लिख, है ना, बाद में लिख। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 18 की चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ अभी कई सारे फॉर्मूले अपन ने पीछे लिखे थे, सेम एसिड वो की वही फॉर्मूला है। LHS लेके चलो, LHS इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन cos x प्लस cos y। क्लियर है। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, बेटा सोचिए एक बार फॉर्मूला क्या लगेगा कि साइन a माइनस साइन b, ये फॉर्मूला लगेगा और इसमें cos a प्लस cos b, ये दो फॉर्मूले काम आएंगे। लिख देता हूं मैं सुविधा के लिए, यहाँ साइन a प्लस साइन b बराबर, एक मिनट माइनस का है बेटा, माइनस का है, साइन a माइनस साइन b
तो 2 cos a प्लस बी बटे 2 डॉट साइन a माइनस बी बटे 2। एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये होता है cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस बी बटे 2 डॉट cos a माइनस बी बटे 2। यहाँ a की वैल्यू x है और b की वैल्यू y है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। a की वैल्यू रखो और b की वैल्यू रखो। तो यहाँ a की वैल्यू रखेंगे तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 डॉट साइन x माइनस वाई अपॉन 2 और बटे यहाँ 2 cos x प्लस वाई बटे 2 डॉट cos x माइनस वाई बटे 2। क्लियर है? 2 से 2 गया, cos x प्लस वाई से cos x प्लस वाई गया और साइन बटे cos का होता है tan। एंगल दोनों में सेम है तो यहाँ आपके पास आएगा tan x माइनस वाई अपॉन 2। LHS बराबर हमें क्या मिला? RHS। हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 18 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 है साइन 5x प्लस साइन 3x, सॉरी साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू, सिद्ध करना है tan 2x, tan 2x। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। LHS, पहले तो LHS इज इक्वल टू साइन x प्लस साइन 3x और अपॉन cos x प्लस cos 3x। ठीक है, और फॉर्मूला यहाँ साइन a प्लस साइन b, तो साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, इसी प्रकार cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, साइन a प्लस b तो ऊपर यहाँ लिख सकते हैं अपन। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहाँ x है और b की वैल्यू 3x है। तो 2 साइन a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 2x 3x अपॉन 2 डॉट cos a की वैल्यू x माइनस 2x 3x अपॉन 2 अपॉन 2 cos a की वैल्यू x प्लस 3x बटे 2 डॉट cos x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर है? 2 से 2 गया, 2 से 2 कटेगा। ठीक है, x प्लस 3x 4x में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2x, यहाँ साइन 2x डॉट x माइनस 3x माइनस का 2x और माइनस 2x में 2 का डिवाइड माइनस x और cos माइनस x। ठीक है, यानी cos माइनस x और नीचे cos 2x डॉट cos माइनस x से माइनस x कैंसिल, साइन 2x अपॉन cos 2x इज इक्वल टू tan 2x। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 20 है। LHS इज इक्वल टू साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो ऊपर एक ऊपर साइन x माइनस साइन 3x और बटे में माइनस कॉमन लिया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है,
अब ये फॉर्मूला तो किसका है, cos 2x का, और ये किसका है, यहाँ अपन लिख देते हैं कि साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन 2। और एक ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने cos 2x का, cos 2x या फिर cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब इसकी जगह तो अपन क्या पुट कर देंगे, cos 2x नीचे वाले की, और ऊपर फॉर्मूला लगा दो कि साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से 2 cos ए की वैल्यू x है, x प्लस 3x अपॉन 2 डॉट साइन x माइनस 3x अपॉन 2, और बटे में माइनस का cos 2x माइनस cos 2x, x प्लस 3x 4x और 4x में 2 का भाग, तो 2 cos 2x डॉट साइन माइनस x और बटे में माइनस cos 2x। cos 2x से cos 2x किया और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 साइन एक्स, तो LHS बराबर RHS हैज प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 3-4 प्रश्न और बचे हैं, 3.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है उसको करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बेटा इस लेक्चर वीडियो बनाने में। यहाँ पर गिवन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x और प्लस साइन 2x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमें cot 3x, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, LHS लेते हैं या LHS, और LHS में एक काम कर लेते हैं। देखिए 4x और प्लस 3x 7x में अगर 2 का भाग जाएगा तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, पूरी बार जाएगा नहीं। और यहाँ 4x प्लस 2x करते हैं 6x हो जाएगा, तो इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पर 4 cos 4x और प्लस cos 2x, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला पुट कर देंगे अपन, और इसको ऐसा कैसा रख लो आप, यानी cos 3x और अपॉन में sin 4x और प्लस sin 2x को ले लो, उसके बाद में sin 3x लिखो, आप sin 3x लिखो, क्योंकि यहाँ सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी cos a प्लस cos b का, और यहाँ cos a प्लस sin b का फॉर्मूला लग जाएगा, इन दोनों को अलग से रख लेते हैं। ठीक है, चलिए cos a प्लस cos b का कई बार मैं फॉर्मूले लिख सका हूँ, आपको भी बार बार फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, ये आदत डालनी है आपको। cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, चलिए यहाँ आपके पास है साइन a प्लस साइन b, तो 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, दोनों फॉर्मूले ये पुट कर दो इज इक्वल टू, दोनों फॉर्मूले यहाँ पुट कर दो इज इक्वल टू, पहले यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं कि 2 cos a प्लस b, a की वैल्यू 4x और b की वैल्यू 2x है। ठीक है, तो 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 डॉट cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। क्लियर है, और बाकी ये जो बचा हुआ है इसको ऐसा कैसा लिख दो cos 3x, और अपॉन में यहाँ फॉर्मूला पुट हो जाएगा 2 साइन a की वैल्यू 4x और प्लस 2x अपॉन 2 डॉट cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, और यहाँ साइन 3x बच ही रहा है, साइन 3x को ऐसा कैसा लिखो,
क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए कि 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x, और 6x में 2 का भाग देंगे तो 3x, और 2 से 2 गया, 2 से 2 कटेगा तो cos 4x, यानी यहाँ मिलेगा cos 3x डॉट cos 2x, 2x में 2 का भाग तो cos x और प्लस cos 3x, और अपोन में साइन 3x डॉट यहाँ cos x, क्योंकि 2 में 2 का डिवाइड, ठीक है, और प्लस साइन 3x, प्लस साइन 3x। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है कि यहाँ से ऊपर से तो cos 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ cos 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ नीचे से sin 3x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। यहाँ ऊपर से कॉमन cos 3x, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ cos x प्लस 1, यहाँ बचेगा cos x और प्लस 1, यहाँ तो cos x बचेगा, cos 3x बाहर आएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से sin 3x, यहाँ से sin 3x कॉमन आएगा तो sin 3x कॉमन है, यहाँ भी cos x प्लस 1 बचेगा, cos x प्लस 1 से cos x प्लस 1 कैंसिल, अब cos 3x अपॉन sin 3x, cos 3x अपॉन sin 3x कितना होता है cot, क्योंकि cos बटा sin cot, एंगल 3x है आपका cos 3x, ठीक है, यानी LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। बड़ा प्यारा प्रश्न था, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 देखिए, जो क्वेश्चन 22 है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको, इस चैप्टर का। देख लीजिएगा आप एक बार, ऐसे प्रश्न आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इस चैप्टर के सारे ही प्रश्न मोस्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 22 है, इसको भी सिद्ध करना है कि cot x डॉट cot 2x और माइनस cot 2x डॉट cot 3x और माइनस cot 3x डॉट cot x इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन नंबर 22 में अपन एक फॉर्मूला लेके चलेंगे कोट a प्लस बी का, उससे होगा ये, ठीक है ना। अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पहले मान के चलना पड़ेगा, माना भाई, माना 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 यहाँ ये जो 2x है 3x है, तो यहाँ हमेशा 3x लेके चला करो। अगर ऐसा कोई टर्म है, पद है, एक अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था ऐसा ही, ठीक है, उसमें भी अपन ने क्या करा था, माना यहाँ 3x इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, भाई 3x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x प्लस एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब दोनों तरफ क्या लेते हैं, कोट लेते हैं, दोनों तरफ कोट, तो दोनों तरफ कोट लेने पर ये तो आ जाएगा कोट 3x इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको कोट 2x प्लस एक्स, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है कोट a प्लस बी का, कोट a प्लस बी का इज इक्वल टू कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। अगर यह माइनस का है तो यह प्लस का, और यह माइनस का, अंतर इतना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोट a की वैल्यू कितनी गिवन है 2x, और b की वैल्यू ये, ठीक है। तो कोट 2x, कोट, एक मिनट, कोस नहीं कोट है, कोट कोट हाँ कोट है, कोट 2x डॉट कोट x माइनस 1 अपॉन कोट b की वैल्यू, कोट b की वैल्यू x है और कोट a की वैल्यू 2x है, ठीक है ना, कोट a की वैल्यू 2x है, तो कोट 2x। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, किधर, या कोड 3x के बराबर था ही, कोड 3x के बराबर था, कोड 3x के बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर है कोड 3x मल्टीप्लाई कोट x और प्लस कोट 2x इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा आपके पास, कोट 2x डॉट कोट x माइनस 1 बचेगा, इधर प्लस का 1 बनाना है अपन को, ठीक है। पहले कोड 3x से मल्टीप्लाई कर दो, कोड 3x डॉट कोट x, इसको कोड 3x से मल्टीप्लाई करा तो कोड 3x डॉट कोट 2x
इज इक्वल टू यहाँ ये ऐसा कैसा कोट 2x डॉट कोट x माइनस 1। बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। कुछ नहीं करना, माना 3x, क्योंकि ये 3x है तो 3x को लेके चलना है कि माना 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x है। ऐसे प्रश्नों में इस प्रकार हल करोगे बहुत ही ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। इधर प्लस का 1 लेके आना है, लेकिन अगर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का बचेगा। अपन क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस कोट 3x कोट x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा, माइनस कोट 3x डॉट कोट 2x इज इक्वल टू ये माइनस का कोट 2x डॉट कोट x और ये प्लस वन हो गया। अब इस टर्म को उठाकर इधर ले आओ, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा कोट 2x डॉट कोट x, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे पॉजिटिव, बाकी इस टर्म को ऐसे कैसे लिख दो, माइनस का कोट 3x डॉट कोट x और माइनस कोट 3x डॉट कोट 2x और इज इक्वल टू 1। तो ये टर्म आ चुकी है मेरे भाई, ठीक है ना, ये टर्म आ चुकी है। चलिए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 और 21 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। प्रश्न बनते कहाँ से, जो हमें नहीं आता वो एग्जाम में आता है, यही बात होती है, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। देखिए tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को भी करते हैं अपन, इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, बढ़िया आगे, ठीक है। चलिए tan 4x है, अपन LHS बराबर RHS सिद्ध करना है, तो LHS लेके चलो पहले कि LHS इज इक्वल टू tan, अब ये 4x है ना, इसको मैं लिख देता हूँ tan 2x, tan 2x। इसको अगर अपन 2x को a मान ले तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan 2a आ जाएगा, tan 2a। तो पहले tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है भाई। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर, क्लियर है। अब a की वैल्यू क्या है, 2x है, a की वैल्यू क्या है, 2x है, ठीक है। a की वैल्यू 2x है, 2 का 2, a की वैल्यू 2x है तो 2x पुट कर दो, तो इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला बनेगा कि 2, यहाँ फॉर्मूला बनेगा कि 2 tan a की वैल्यू 2x और अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर लिख दो इसको, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। अब आगे वापस tan 2x बन रहा है, तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे कैसे रहने देना, और ये tan 2x है, tan 2x का फॉर्मूला वापस पुट करना है हमें, ठीक है। आपकी बार tan 2x का फॉर्मूला एक बार और पुट करना है, a की जगह x है, ठीक है। tan 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, इसको एक बार और लगाना है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू, भाई 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। 2 tan a, यहाँ लिखेंगे 2 tan, यहाँ 2 है तो यहाँ a है, यहाँ 2 है तो यहाँ a tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और बटे में 1 माइनस, देखिए यहाँ 1 माइनस है, 1 माइनस है तो 1 माइनस, इसमें भी एक बार और फॉर्मूला पुट कर दो, क्योंकि tan 2x यहाँ पर भी है, tan 2x यहाँ पर भी, इस जगह पर ने tan 2x फॉर्मूला पुट करा और इस जगह पर ने tan 2x का फॉर्मूला पुट करा, ठीक है ना। तो यहाँ tan 2x का फॉर्मूला वापस पुट करेंगे, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का
होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझना इस प्रश्न को, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझना कि tan टू 2x था, यहाँ a की वैल्यू क्या थी 2x, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर यहाँ तो मैंने माथे पर लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सरल करते हैं, इसको सरल करते हैं, देखिएगा मैंने इस तरीके से कर दिया। 2 मल्टीप्लाई टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई टू यहाँ तो आ जाएगा 4 10x और नीचे अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और बटे में देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टेन स्क्वायर एक्स बनेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस यहाँ मिलेगा आपको 4 टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि इसका स्क्वायर करा तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं अपन, यहाँ से एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला जो टर्म है वो तो ऐसे कैसे टेन एक्स और ये भी ऐसा कैसा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में या एलसीएम लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बटे में है तो इसको गुणा में चेंज कर दो, फिर नीचे वाली राशि ऊपर, ऊपर वाली राशि नीचे आ जाएगी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये पहले इसको लिख देते हैं 4 टेन एक्स और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब नीचे वाली राशि तो गुणे में चले जाती है ऊपर कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में बच ही रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं अपन। तो देखिए ये 4 टेन एक्स का 4 टेन एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और बटे में इसका स्क्वायर कि 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस टेन 4x इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, 4 टेन स्क्वायर। अब देखिएगा, देखो आगे कि 1 प्लस टेन की पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब 2 टेन स्क्वायर एक्स और 4 टेन स्क्वायर एक्स तो क्या बनेगा आपका 6 टेन स्क्वायर एक्स और ऊपर की जो टर्म है वो ऐसे कैसे है कि 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और बटे में 1 का 1 है प्लस टेन की पावर 4 टेन की पावर 4 एक्स है और माइनस 2 और 4 कितने 6, तो 6 टेन स्क्वायर एक्स। तो देखिए स्टूडेंट कि 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का ऐसा कैसा है 1 माइनस 6 टेन एक्स को मैंने बाद में लिख दिया प्लस 4, ठीक है। इक्वल है RHS हमें मिल चुका है और HP एंड प्रूफ। तो क्वेश्चन 23 आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखना इस प्रश्न को वीडियो पॉज करके और राइट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। अच्छा प्रश्न था, प्यारा प्रश्न था, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, अधिकतर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, चलिए देखना, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ आपको प्रूव करना है कि cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स डॉट cos स्क्वायर एक्स, ये हमें प्रूव करना है।
cos 4x इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखना भाई, अपन यहाँ क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलते हैं प्रत्येक प्रश्न में एलएचएस, क्योंकि सिद्ध करना आरएचएस के बराबर लेके आना है। तो cos 4x का 2x cos 4x को 2x अपन लिख सकते हैं, क्लियर है। अब cos 2x है यहाँ पर, ठीक है। तो cos 2x का साइन के पदों में, क्योंकि एट साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन के पदों में इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। अब यहाँ a की जगह 2x या a की जगह 2x, तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहाँ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। स्क्वायर को माथे पे लगा दो तो 1 माइनस 2 बाहर आ जाएगा और साइन 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स। साइन 2x की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यहाँ 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स का होल स्क्वायर को तोड़ दो यहाँ। अब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई होल स्क्वायर है 4 डॉट साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, आरएचएस के बराबर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच रहा है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, साइन cos 6x का है, ठीक है। इसको हटा लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो सकता है ये क्वेश्चन। चलो देखिए बेटा, cos 6x क्वेश्चन 25 यहाँ cos 6x इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है 32 यानी 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x और माइनस 1, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हम LHS लेके चलते हैं कि LHS इज इक्वल टू cos 2 3x, ठीक है। यानी 6x को 2 गुणा यानी 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6x, क्लियर है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये पूरा जो फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त हुआ है पूरा की क्या किस में है, cos x में है। तो अब की बार cos 2a का फॉर्मूला पुट करेंगे cos x के पदों में, तो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3x, अब की बार a की वैल्यू 3x है, तो यहाँ रख दो आप लोग कि cos स्क्वायर, फॉर्मूला पुट कर देंगे cos 2a का, तो 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 1, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है cos 3। अब यहाँ cos 3 का भी अपन फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ आगे चर्चा करते हैं। 2 cos 3x माथे पर क्या लगा दो, 2 माइनस 1, एक मिनट, चलिए आवाज क्लियर है। चलो 2 cos 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए cos 3a बराबर, भाई cos 3a का जो फॉर्मूला है मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था, ठीक है ना। cos 3a का cos के पदों में यानी 4 cos क्यूब है, क्या होता है cos 3a का कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। अब आगे तो आप समझ चुके होंगे कि a की वैल्यू कितनी है 3x है, a की जगह 3x पुट कर देंगे, बाकी आंसर आ जाएगा। फिर मैं करवा देता हूँ, देखिए इज इक्वल टू 2 का 2 है और यहाँ
cos 3x की जगह 4 cos 3 x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर तोड़ देंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही स्क्वायर तोड़ेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 स्क्वायर करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी 16, पहले अपन लिख ही लेते हैं कि 4 cos क्यूब एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर और माइनस 24, ठीक है, और cos 4x यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, इनको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 4 गुणा 3 करेंगे 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24 और cos क्यूब cos x को मल्टीप्लाई करें cos की पावर 4x और माइनस का 1 क्लियर है, माइनस का 1। ठीक है, एक मिनट यहाँ माइनस का 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, पहले तो इसका स्क्वायर खोल दो आप कि 2 होल स्क्वायर करा तो 16 cos 6x, इसका स्क्वायर करा 9 cos स्क्वायर x, ठीक है, 24 cos 4x माइनस 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 32 cos 6x 32 cos 6x, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 18 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 24 को 2 से गुणा करा माइनस का 48 cos 4x माइनस 1। क्या यही मिल रहा है, 32 cos माइनस 48 18 cos स्क्वायर x। ठीक है, चलिए ये प्रश्न सारे हो चुके हैं। मैंने चैप्टर नंबर 3 था ये, ठीक है, और एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th 1 से 25 तक कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी साथी मित्र हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं, कोई तैयारी कर रहा हो, ठीक है, उन सब के पास इस लेक्चर वीडियो को भेजना है। आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।